कौन है जो कश्मीर की चिंता कर रहा है और कौन है कश्मीर का दुश्मन? दिनेश जी, बहुत दुखद है कि ऐसी घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है, स्कूल में हमला हुआ है। और आप देखिए जो सियासी लोग हैं वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जब किसी शिक्षक की डेथ होती है दिनेश जी, वहां पर मोदी जी और अमित शाह जी और महबूबा मुफ्ती जी, इनमें से किसी के घर में कुछ नहीं होता। उस शिक्षक के घर में मातम बनता है। और उनकी बात करने वाले वो लोग जो आकर के बार बार कह रहे हैं हम कश्मीर पे बात करते हैं, कश्मीरियत पे बात करते हैं, एक जबान नहीं निकली उनसे। जिस तरीके का एक अदृश्य फतवा जारी है आज कश्मीर में, वो बिल्कुल ठीक लिखा है। मुझे एक बात समझाइए, मुझको बहुत गणित समझ में नहीं आती, मैं बहुत सीधा सोचने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि जिसके घर में मौत हुई है उसका परिजन ये कह रहा है कि महबूबा मुफ्ती इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनको पाकिस्तान बहुत पसंद आता है तो वो चली जाएं बॉर्डर के उस तरफ। जिसके घर में आदमी मरा है वो ये कह रहा है, वो सियासत कर रहा है क्या? आप एकदम ठीक कह रहे हैं दिनेश जी, पर आपने उनके यहाँ के प्रवक्ता को बुला करके देखा, सुना, देश की जनता ने भी सुना उनका बयान। उनका बयान भी तो आपने सुना ना कि महबूबा मुफ्ती जी ने तो ऐसा बोला ही नहीं। मतलब वो कश्मीरी जिसके घर में आज मातम बन रहा है, उसकी बात को दरकिनार करके अगर पाकिस्तान सेंट्रिक एजेंडा आगे बढ़ाया जाएगा दिनेश जी, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया देशवासियों की तरफ से होनी चाहिए मुझे नहीं पता। एक चीज मैं जरूर जानती हूँ, वो वीरेंद्र पासवान जिनकी भी डेथ हुई कश्मीर में ही हुई, उनके जनाजे में कोई नहीं गया। अगर जो जनाजे की भाषा समझते हैं, एक नया एंगल देने की कोशिश की गई। आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने वीरेंद्र पासवान का जिक्र किया, वो बेचारा गोलगप्पे बेचकर वहां अपनी जीवन की गुजर बसर कर रहा था, उसका नाम मुंह में नहीं आया महबूबा मुफ्ती के। उनको जहां सियासत खेलने को मिला, जहां उनको ये कहने को मिला कि हम पाकिस्तानी हो जाते हैं और आजकल सिखों को खालिस्तानी कर दिया जाता है, वो स्टेटमेंट देके आ गई। कहां आग लगाया जा सकता है, कहां दरार चौड़ी की जा सकती है, वो महबूबा मुफ्ती कर रही है। लेकिन हो सकता है ये मेरा नजरिया हो। मैं जगमोहन रैना साहब के पास जाऊं उससे पहले जरा बहुत जल्दी से याना मीर आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपने अपने पुरखों से क्या सुना, आपने खुद क्या देखा, एक्चुअली आप क्या महसूस करती हैं और किसका किरदार क्या देखती हैं आप घाटी में? आपने ताहिर सईद से पूछा कि महबूबा मुफ्ती ऐसे क्यों बोलती है। उल्लू बनाना बंद करो। आप अपने बीजेपी से पूछो कि ऑल पार्टी मीट में मरकज ने महबूबा मुफ्ती को क्यों बुलाया, फिर किसी नेशनलिस्ट को क्यों नहीं बुलाया। और ये मुझे बताओ कि सिक्योरिटी, अकोमोडेशन, पर्क्स, जॉब्स, ये सारी चीजें एंटी नेशनल्स को क्यों देते हैं बीजेपी वाले आपके। और चलो सब तो छोड़ो, ये क्या पंडितों की सुरक्षा करेंगे, ये क्या सिखों की सुरक्षा करेंगे, अपने खुद के बीजेपी लीडर्स की ये हिफाजत नहीं कर सकते। और ये बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है, पंजाब, बंगाल, हर जगह ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो बीजेपी को क्वेश्चन कीजिए कि शायद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उनके अपने हैं। अब महबूबा मुफ्ती को क्यों पूछ रहे हैं? इन्होंने कौन से किसी नेशनलिस्ट को कभी जॉब दी? जिन नेशनलिस्ट ने और जिन माइनॉरिटीज ने बीजेपी पे भरोसा करके उनको आने दिया कश्मीर में, आज वही लोग सड़क पे मर रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले अपने बीजेपी को पूछो कि आप क्यों इतने अपने बीजेपी याना मीर इसका जवाब ले लेते हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है और ये उल्लू बनाना जैसे शब्द मैं अपने डिबेट में परमिट नहीं करता, तो कृपया इसको लेकर आगाह रहिएगा। लेकिन एक चीज हमने जरूर देखी कि ताहिर जो अभी तक अपनी थोड़ी में हाथ रखकर बैठे हुए थे, जब आपने बोलना शुरू किया तो थोड़ा उनको सांस में सांस आई है। शुभ्रस्ता, लेकिन मैं इसका जवाब चाहूंगा। जी दिनेश जी, मैं याना मीर से पूछना चाहती हूँ कि जो पासपोर्ट ये कैरी करती है, उस पासपोर्ट पे कहाँ का सिटीजनशिप है? अगर भारत का सिटीजनशिप है याना मीर, तो इसी भाजपा के द्वारा संचालित केंद्र सरकार जो चल रही है वो आपकी भी सरकार है। इसीलिए आपकी भाजपा और आपकी पीडीपी और आपका कश्मीर करना बंद करिए। कश्मीर उतना ही मेरा। सुन लीजिए याना मीर, मैंने बदतमीजी नहीं की थी जब आप बोल रही थी किसी। अरे भाई सुन तो लीजिए। याना मीर, अभी शुभ्रस्ता बोल रही हैं, आप सुनेंगी सिर्फ। एक समय में एक बोलता है याना मीर। आप जब बोल रही थी शुभ्रस्ता सुन रही थी, बाकी सब सुन रहे थे। याना मीर, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आप जब बोल रही थी बाकी सब सुन रहे थे, इस समय शुभ्रस्ता बोल रही हैं, आप सुनेंगी याना मीर। आप अपने घर में डाउन कीजिए इनका ऑडियो और इनको एक बार समझाइए इस डिबेट का रूल क्या है। शुभ्रस्ता बात कीजिए। दिनेश जी, मैं पूर्ण नेशनल टेलीविजन पे बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं याना मीर को 5 कश्मीरी परिवारों का ब्यौरा दे रही हूँ। आज याना मीर कसम खाएं, अल्लाह पाक की कसम खाएं और कहें कि मैं उन 5 कश्मीरी पंडितों को बाइज्जत कश्मीर घाटी में न केवल उनको बसाने का जिम्मेवारी लूंगी, बल्कि मैं कश्मीरियत की भी प्रोटेक्शन करने की जिम्मेवारी लूंगी। टैग लेकर एक्टिविस्ट का बैठना बहुत आसान है याना मीर। मेरी तरफ गुस्सा मत होइए।
आपने जब आपकी भाजपा के अगर लिए आपकी ये तो बात पूरी हो गई है तो मैं याना मीर से जवाब लूंगा और फिर याना मीर बोलेंगी। शुभ्रस्ता बात पूरी कीजिए जल्दी। है, आपका प्रोफेशनलिज्म है ये, इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। आप ताहिर सईद की तरह पॉलिटिकल अरे छोड़िए वो सब, आप शुभ्रस्ता उनसे जो आपको पूछना है वो बात पूछिए, मैं उनसे जवाब लेता हूं। करूंगी। लीजिए संकल्प, आज लीजिए ना संकल्प। आप मुंह चुप क्यों हो गया? याना मीर जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब देती हूँ। जो टीचर जो बेचारी मर गई टेरर अटैक की वजह से, उसके परिवार वाले सिख कम्युनिटी भाई, हमारे भाई बिरादरी कश्मीरी सिख से लेके कश्मीरी हिंदू, कुछ कश्मीरी मुस्लिम भी उनके फ्यूनरल के बाद सेक्रेटरीट के सामने गए प्रोटेस्ट करने के लिए। उनको जवाब चाहिए कि हमने जिस भाजपा पे भरोसा किया था वो आज हमारी है ही नहीं, वो तो एंटी नेशंस की बन गई। तो अब उसका जवाब दीजिए ना। हमें क्या बोल रही है आप? इंडियन नेस का पाठ पढ़ा रही हैं। हम जितने इंडियन है उतने कोई नहीं है, लेकिन हम पहले भी अरे दीपक चंद भी तो कुछ कह रहे हैं, वो सुना आपने याना मीर, या फिर से चलाऊं मैं? दीपक चंद के भाई जो कह रहे हैं वो भी तो सुना ना आपने? मैं कह रही हूँ जितना सफर कश्मीरी मुस्लिम इंडियन, अरे मैं जो कह रहा हूँ वो भी तो, मैं भी तो कह रहा हूँ ना कुछ। दीपक चंद के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, दीपक चंद के परिवार के व्यक्ति की बाइट फिर से लेकर आइए। आज भाजपा वही कर रही है यहाँ पे जो कांग्रेस ने किया था। मैं इतना ही बोल रही हूँ। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो चल रही है, उन्होंने सीधी बात आपसे पूछी थी कि क्या आज आप ऑन स्क्रीन ये कहेंगी कि हम 5 कश्मीरी पंडितों का मैं ठेका लेती हूँ कि वो आएंगे यहाँ, और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि इनका पूरा प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी होगा। बातें करने से नहीं होता याना मीर। किसी के घर जाकर पहले किसी को छुरा मार दो और बाद में आप रोने चले जाओ कि तुमको बड़ा खून बह रहा है, ये अच्छी बात नहीं होती। सिक्योरिटी क्यों दी? गिलानी को सिक्योरिटी क्यों दी? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।